और ये बात आप लोगों को आज बता दूं, मान लो कि कल 31 तारीख को बलूचिस्तान पूरा आजाद हो गया तो यकीन करो इतने जूते चलेंगे आपस में बलूचों के। फिर वही वाली बात आती है कि जितनी अच्छी तरह ये चीज रिजवान जानता है शायद कोई नहीं जानता। तो साहब मुनीर वहां बैठ के सोच रहा था कि अबे कमबख्त कमीने, तू ये मेरी तारीफ कर रहा है या मुझे गीला करके जूता मार रहा है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब साहब। ऑपरेशन सिंदूर में जो अर्थक्वेक भूकंप पाकिस्तान में आया था, जैसे हर भूकंप के बाद हल्के झटके महसूस होते हैं, पाकिस्तान में अभी भी महसूस हो रहे हैं। दिमाग इतना खराब हो गया है कि अभी दोपहर की वीडियो में जो अपलोड किया था आप लोगों को बताया था कि साहब इनके प्रधानमंत्री अजरबैजान में जाकर बोल रहे हैं कि हमें तो भैया फजर की नमाज के बाद अलार्म लगाकर 3:45 बजे उठना था, वजू करना था, नमाज पढ़नी थी, उसके बाद अपनी तोप और मिसाइल तैयार करके दागने थे। ठीक, मोदी जी इतने नौटी हैं कि इन्होंने कुछ घंटे पहले ईशा की नमाज के बाद ही हम पर अटैक कर दिया। अलार्म के बजाय हम ब्रह्मोस की आवाज, गोलों की आवाज से उठे हैं। तो साहब मुनीर वहां बैठ के सोच रहा था कि अबे कमबख्त कमीने, तू ये मेरी तारीफ कर रहा है या मुझे गीला करके जूता मार रहा है। एनीवे, इससे इनकी बड़ी भित पिट रही है। लेकिन एक खेल अब पाकिस्तान में साथियों जन्म ले रहा है और आगे जाकर ये कोई ना कोई रूप जरूर दिखाएगा। सीपीईसी आप लोगों को पता है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना अभी तक उससे 2 कौड़ी नहीं कमा पाया है। आंकड़े बताते हैं $60 बिलियन वहां पर लगा चुका है और मारा अलग जा रहा है। सारे प्रोजेक्ट इसके पोर्ट के, गदर पोर्ट के, सब इसके रुके हुए हैं। 5 साल पहले भी चाइना ने, ये सोर्सेस बताती हैं कि बलूचों से आपसी समझौता करने की बात करी थी, लेकिन खुल के ये बात इस मारे नहीं हो पाई क्योंकि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का भी ख्याल करना था, रिश्तों का भी ख्याल करना था। अब इसका एक हाथ चाइना का पत्थर के नीचे चला गया है, अब इसको नीचे दूसरा हाथ डालना ही पड़ेगा और पाकिस्तान की फोर्सेस पे अब इसका भरोसा खत्म हो गया है, जितनी कुटाई पाकिस्तान की वहां पर हो रही है। और ये बात अभी की नहीं है, ये 2-4 साल पहले की है। तो बलूचों के साथ जो इन्होंने कोशिश करने की शुरू करी कि इनसे सेटलमेंट हो जाए, पहले तो पाकिस्तान मुंह फुलाता रहा। दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि बलूचों के भी बहुत से फैक्शंस हैं, ट्राइब्स हैं। तो एक मान गया तो दूसरा नहीं माना, तो तीसरा नहीं माना, तो पूरी जो टॉक्स थी वो फेल हो गई। ये मैं आपको पहले का बता रहा हूं और ये बात आप लोगों को आज बता दूं। मान लो कि कल 31 तारीख को बलूचिस्तान पूरा आजाद हो गया तो यकीन करो इतने जूते चलेंगे आपस में बलूचों के। फिर वही वाली बात आती है कि जितनी अच्छी तरह ये चीज रिजवान जानता है शायद कोई नहीं जानता। आपस में मर कटेंगे बलूच, सही बता रहा हूं। एनीवे, ये आगे का मैटर है। अब चाइना का ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की भटपटी है, अफगानिस्तान से इनका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, वहां पर भी इनकी फोर्सेस लगी हैं। फोर्सेस इनको अब कश्मीर में बॉर्डर पे भी बढ़ानी पड़ रही हैं। इनके जनरल साबिर मिर्जा, अगर आप देखें साबिर मिर्जा का आप इंटरव्यू ढूंढें, साबिर मिर्जा कह रहे हैं कि अब पूरी लड़ाई की डायनामिक्स ही चेंज हो गई है। पहले ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान डिस्प्यूटेड टेरिटरी में हुआ करती थी, अब ये मेन लैंड में आ गई है। अब खतरा बढ़ गया है और अब से सालों से आपका भाई बोल रहा था कि जहां पर इनका पीओके है उससे इन लोगों को बाहर निकालो और इनको पंजाब और राजस्थान लेके आओ। जब तक तुम इन्हें पंजाब राजस्थान लेके नहीं आओगे तब तक इनके घरों तक खतरा नहीं पहुंचेगा। तो यह बात बोली है जनरल साबिर मिर्जा ने, अभी कल इनका इंटरव्यू हुआ है। अब चाइना को एक मौका मिल गया है। अब चाइना फिर से दोबारा कोशिश कर रहा है कि बलूचिस्तान के लोगों से डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का कि आपको हमसे क्या चीज चाहिए, हम आपको क्या शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि लगभग $6 ट्रिलियन से ज्यादा डॉलर का वहां पर लिथियम, कॉपर, गोल्ड वगैरह वगैरह बलूचिस्तान में मौजूद है, जो चाइना को अपने डेवलपमेंट के लिए चाहिए। ये तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना अब अपने सीपीईसी रूट में अपनी पुलिस चौकियां बनाने जा रहा है और चाइना पाकिस्तान को यह समझा रहा है कि यार अफगानिस्तान से तुम्हारी भिड़ी पड़ी है, तुम्हारी फोर्सेस यहां लगी हैं, इधर तुम फंसे पड़े हो, इधर तुम्हारी कुटाई हुई है,
इधर तुम बलूचिस्तान को नहीं संभाल पाओगे, तो इन बलूचिस्तान को से मेरी डायरेक्ट डीलिंग होने दो। और अब ये हालात हैं कि अगर ये पैसा तो छोड़ेगा नहीं चाइना इनसे पैसा मांगेगा, इनकी देने की हालत नहीं है। एंड में ऑपरेशन सिंदूर से जो पूरी तस्वीर निकल के सामने आई है वो ये निकल के आई है कि चाइना को अब बल मिल गया है कि बलूचों से सीधे बात करे और पाकिस्तान से कहे कि भैया चुप रहो, तुम्हारा दमखम हमने देख लिया, तुम अब बलूचिस्तान को नहीं संभाल सकते, हमारी इंटरनल इनके साथ डीलिंग होने दो। तुम्हें कोई टुकड़े और ज़कात चाहिए तो तुम बताओ, तुम्हें तो मिल जाएंगे, लेकिन बिना बलूचों को कॉन्फिडेंस में लिए वहां पर आपके अब सोल्जर्स की भी कमी हो रही है, क्योंकि सोल्जर्स आपके अफगानिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर लग रहे हैं। हम आपके साथ अब भरोसा नहीं कर सकते। और एक चीज और पढ़ने पर मिली कि चाइना पाकिस्तान को, जैसा मैंने पहले बताया, यह समझा रहा है कि नाउ वी विल बिकम द स्टेबलाइजिंग फोर्स। आपके बलूचिस्तान को लेके, उनके फैक्शंस को लेके, आपको लेके, इंडिया को लेके, जो आपकी बलूचिस्तान को लेके टेंशन है, उसको हमें आप अलाउ करिए स्टेबलाइज करने के लिए, हम इसको जैसे भी करके दिखाते हैं। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट साबित हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर के चलते। ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी खत्म होने जा रही है। और चाइना को यह भी पता है कि अगर आगे कोई बवाल होता है और बलूचिस्तान किसी तरह अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है, कर भी दी है, भले वो अनऑफिशियल की है, देशों से उसने समर्थन भी मांगा है, रिकॉग्निशन भी मांगा है, और अगर वो कर देता है तो वहां भारत का असर इतना है कि बलूचिस्तान पूरा भारत के असर में आ जाएगा। और उधर ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ है, तो डोनाल्ड ट्रंप का बैठना, बलूचिस्तान में पिछले दिनों इतनी हिंसा होना, इधर ऑपरेशन सिंदूर होना, इधर पाकिस्तान की कुटाई होना, विद इन पाकिस्तान अब आर्मी को भी, पाकिस्तान की में अंदर विद इन आर्मी भी अब वीक हो गई है। और इन सारे हालातों के चलते चाइना को मौका मिल गया है खुल के बैटिंग करने का पाकिस्तान के अंदर, कि बलूचिस्तान की लॉयल्टी कहीं इंडिया या अमेरिका के साथ ना चली जाए। इससे पहले पैसे खर्च कर बायबैक, उनके गुस्से को बायबैक कर उनके फॉरेन अकाउंट में पैसे जमा करा कर किसी तरह बलूचिस्तान को अपने कंट्रोल में करूं। और साथियों, इस पूरी तस्वीर का, इस पूरी जियोपॉलिटिक्स की एक दूसरी तस्वीर भी है कि अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं कल को कि चाइना डायरेक्ट बलूच से डील करता है, और क्या ये अंदर उनके साथ सेटिंग करता है खुदा जाने, और बलूचिस्तान के लोग इनकी जाके गोद में बैठ जाते हैं, और इंडिया ने जो पाकिस्तान पर दबाव बना रखा है उसके चलते बलूचों को जाहिर सी बात है कोलैटरल दम तो मिल रहा है। तो वो बात अलग है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जा रही है, पाकिस्तान का बिल्कुल कुत्ता बन गया, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो गई, बिक गया पाकिस्तान, सारी बातें ठीक है अपनी जगह, सब थंबनेल चल सकते हैं। लेकिन भारत के लिए भी ये चीज अनकंफर्टेबल हो जाएगी कि अगर बलूचों की लॉयल्टी नावे के चलते चाइनीज के साथ चली जाए, तो आने वाले वक्त में ये जो नई रिपोर्ट्स आ रही हैं बलूचिस्तान को लेकर, यह देखना है कि इसमें इंडिया का क्या रोल होता है, क्या प्रोएक्टिव रोल होता है। और सिर्फ अच्छा ही अच्छा नहीं, बलूचिस्तान में विद्रोह और बलूचिस्तान का कटना चाइनीज प्रेजेंस में और चाइनीज पैसे के साथ कहीं ना कहीं आगे जाके भारत के लिए मुश्किल भी क्रिएट कर सकता है। दोनों पहलू लेकिन जियोपॉलिटिक्स चला जाता है, सिर्फ वाह वाह नहीं। यानी ऐसा ना हो कि कुआं हम खोदें और पानी चाइनीज पी जाएं। तो ये भी हमारी सरकार को आने वाले वक्त में जैसे जैसे ये चीज अनफोल्ड करेगी, मैं आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा। ये चीज देखना पड़ेगा कि अपनी लॉयल्टी, अपनी मदद, अपनी साइकोलॉजिकल मदद, अपनी इमोशनल मदद के साथ साथ जिंदगी में मेरे साथियों इसकी बड़ी वैल्यू होती है। और चाइना जब ये फेंकने पर आता है तो भाई यकीन जानो कोई उसके सामने फिर टिक नहीं पाता। तो भारत ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी चलता है जियोपॉलिटिक्स, ये आने वाले वक्त में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।